आज का टॉपिक रहेगा परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हम कब करते हैं? सपोज़ हम किसी पार्टी से माल खरीदे हुए हैं, उसमें से किसी का आइटम डिफेक्टिव निकल चुका है या डैमेज हो गया है, मतलब किसी कारणवश आपको वापस करना है, तो उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। और टैली में आपको डेबिट नोट में एंट्री करते हैं परचेज रिटर्न का। तो चलिए सबसे पहले हम वाउचर पर जाते हैं। वाउचर को एक बार इंटर किए। इंटर करने के बाद सबसे पहले आप कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर वाउचर पर जाना है। यहाँ पर हम परचेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम परचेस रिटर्न सीखते हैं। तो सपोज यहाँ पर हम डेट को चेंज कर रहे हैं, 1/5/2025 को हम एक सप्लायर पार्टी का विन नंबर है, डेट आ गया है, पार्टी का नाम लिखेंगे जिस पार्टी से आपको सामान खरीदना है। तो चलिए यहाँ पर पार्टी का नाम लिख दिया मैं। यहाँ पर लिखा मैं श्री राम इंटरप्राइजेस। अंडर करना है संडे क्रेडिटर्स। अभी पार्टी से हम सामान क्रेडिट पर ले रहे हैं। कंट्रोल लेकर के सेव कर लिए। यहाँ पर लिखेंगे परचेस अकाउंट। नेम ऑफ आइटम लिखेंगे, जो आइटम यहाँ से आप खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप एक न्यू आइटम बनाना पड़ेगा, कोई भी आइटम हो। तो सपोज यहाँ से अभी इंटरप्राइजेस से रिलेटेड सीख रहे हैं, तो एक यहाँ पर हम फैन ले लेते हैं, कोई भी कंपनी का हो। तो यहाँ पर एक न्यू आइटम क्रिएट करते हैं, अल्ट सी किए। यहाँ पर एक कंपनी का नाम लिखते हैं आइटम का। अंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कंपनी का नाम के यहाँ बना रहे हैं तो आप अंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, अल्ट सी करेंगे यहीं से। अब यहाँ पर आप एक बजाज कंपनी का फ़ैन ले रहे हैं, तो बजाज फैन करके इसको आप एक्सेप्ट करके सेव कर दीजिए। यहाँ पर आप यूनिट में आप पीस डालिए। पीस डालने के बाद कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए। अभी जीएसटी नंबर अभी हम नॉन जीएसटी कर रहे हैं। अभी क्वांटिटी डालना है हमको, मान लीजिए हमको कितना क्वांटिटी लेना है, तो मान लीजिए अभी हम 12 क्वांटिटी लेना है। अभी रेट यहाँ पर रहेगा 999 रुपये। तो ये 12 पीस हम श्री राम इंटरप्राइजेस से सामान खरीद लिए हैं। तो यहाँ पर आप न्यू देखिए, यहाँ पर आपको मेथड ऑफ एडजस्ट का ऑप्शन आ रहा है, नगद में लो या क्रेडिट पर लो। हमेशा न्यू रेफरेंस ही रखना है आपको, या आप सेल एंट्री करिए या परचेज का एंट्री करिए, हमेशा न्यू रेफरेंस ही रखना है इसको। ये एक्सेप्ट किए। अब मान लीजिए मेरे को परचेस रिटर्न न करना है इसी आइटम को, तो आप आ जाइए स्टॉक समरी पर। स्टॉक समरी पर आने के बाद ये कंपनी का नाम आ रहा है बजाज फैन। यहाँ पर टोटल 12 पीस शो कर रहा है, 999 रुपये है। जिस पार्टी से सामान खरीदें इस पार्टी को आपको वापस करना है। तो सपोज़ किसी कारणवश वापस करते हैं, डैमेज वगैरह हो जाता है या कुछ डिफेक्टिव या ख़राब वगैरह हो जाता है, इसलिए तो आपको जाना पड़ेगा वाउचर पर। वाउचर पर जाने के बाद यहाँ से अल्ट प्लस F5 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर डेबिट नोट कहीं ऑप्शन नहीं आएगा आप लोग का, तो उसके लिए आपको अदर वाउचर का ऑप्शन आएगा। अदर वाउचर ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर डेबिट नोट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेना है। जैसे एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर शो हो जाएगा। तो डेबिट नोट को हम परचेस रिटर्न भी बोलते हैं। तो डेबिट नोट को हम परचेस रिटर्न में कैसे चेंज करते हैं, तो इसको हम बता सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए क्या डेबिट नोट को चेंज करना है या नहीं करना है। आप चेंज करने के लिए बोलेंगे तो हम एक वीडियो बनाकर बताएंगे कि कैसे इसको हम डेबिट नोट जो लिखा है उसको परचेज रिटर्न कैसे किया जाता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए हमें। तो यहाँ पर हम पार्टी का नाम लिखते हैं, जिस पार्टी से बजाज फैन अभी खरीदे हुए थे उस पार्टी का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर पार्टी का नाम आ गया, एड्रेस वगैरह फिलअप वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर हमको परचेस रिटर्न का एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो सपोज़ मेरा परचेस रिटर्न का लेजर बना बनाया है। इसमें मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में परचेस रिटर्न का लेजर कहीं नहीं बना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है।
नेम में लिखना है आपको परचेस रिटर्न और अंडर में लिखना है परचेस अकाउंट। तो इस तरीके से आप एंट्री को बना सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ रहा है, तो जिस आइटम को आप रिटर्न करना चाहते हैं या कोई आइटम डैमेज हो गया है तो उस पार्टी को आपको रिटर्न करना है। सिंपल उस आइटम का नाम लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो 12 पीस मैं सामान खरीदा था उसमें से 1 पीस कुछ डैमेज है, इसलिए इसमें आइटम को मैं वापस कर रहा हूँ। तो जितने में हम खरीदे हुए थे उतने में इसको हम वापस कर दिए। अब देखिए यहाँ पर एडजस्ट रेफरेंस का आ रहा था, आपको बताया था परचेस में हमेशा न्यू रेफरेंस रखना है, मगर यहाँ पर देखिए एडजस्ट रेफरेंस आ रहा है। एडजस्ट रेफरेंस का मतलब होता है क्यों ये सप्लायर पार्टी को हम रिटर्न ना कर रहे हैं, जो पहले वाले एंट्री से एडजस्ट हो जाएगा। तो क्योंकि वहाँ पर पहले हम क्रेडिट पर लिए थे, तो जो क्रेडिट का जितना अमाउंट बना था उसमें से आपका 999 रुपये आपका एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कि उस अमाउंट कम हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। तो ये पहला वाला जो एंट्री था 11,988 रुपये का था ये, उसमें से 999 रुपये का आपका सामान आपका रिटर्न हो रहा है। इसको हम एक्सेप्ट कर दिए जी। अब आ जाते हैं स्टॉक समरी पर। आपको चेक करना है बजाज फाइनेंस, बजाज फैन। तो अब देखिए 10,989 रुपये यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो 12 पीस था वो 11 पीस यहाँ पर शो कर रहे हैं और एक पीस आपका परचेस रिटर्न हो गया है। परचेस रिटर्न को हम डेबिट नोट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप एंट्री को आप बना सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आइटम आपको रिटर्न करना है सिंपली ऐसे आपको करना पड़ेगा। और आपको चेक करना पड़ेगा तो डिस्प्ले में रिपोर्ट पर आ जाइए, स्टेटमेंट आप इन्वेंट्री पर आइए। यहाँ पर स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन आ रहा है, इसमें से एक आइटम आप सिलेक्ट करिए जिसको आप चेक करना चाहते हैं। तो देखिए हम परचेस टोटल किए थे 12 पीस, तो 12 पीस यहाँ पर आपका परचेस डिस्प्ले में आपका शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए परचेस ऑप्शन है हेडिंग, यहाँ पर टोटल आपका 12 पीस शो कर रहे हैं, मगर हम वहाँ पर 1 पीस को हम रिटर्न कर चुके हैं। उस एंट्री को देखना है तो उसके लिए आप इन्वेंट्री बुक पर आइए। इन्वेंट्री बुक पर आने के बाद यहाँ पर देखिए स्टॉक आइटम दिया गया है और यहाँ पर आइटम आप सिलेक्ट करिए। यहाँ पर देखिए 11 पीस शो कर रहे हैं जिसमें लिखा है डेबिट नोट 1 पीस रिटर्न हो चुका है। और कई प्रकार के देख सकते हैं, जैसे यहाँ से आपको देखना है स्टॉक ग्रुप समरी, तो स्टॉक ग्रुप समरी देख सकते हैं। बजाज फैन को क्लिक किए, यहाँ पर ये एंट्री आ रहा है आपका 11 पीस। यहाँ पर जैसे आप चेक करना चाहते हो 1 पीस आपका रिटर्न है तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको स्टॉक कैटेगरी हम नहीं बनाए हुए हैं तो यहाँ से हम चेक नहीं कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में सीखेंगे क्रेडिट नोट, जिसको बोलते हैं सेल रिटर्न। आज के लिए यहीं तक रहेगा। थैंक यू।